कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी घटनाएं, वो जो सब कुछ बदल देती हैं, असल में वही होती हैं जिनकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की होती? वो मुलाकात जो अचानक हुई, वो नौकरी जो यूं ही मिल गई, वो हादसा जो सब कुछ हिला गया, या वो सफलता जिसकी कभी उम्मीद तक नहीं थी। ये सारी घटनाएं ब्लैक स्वान हैं। और नसीम निकोलस तालिब की किताब द ब्लैक स्वान हमें इसी अजीब, अकल्पनीय और अस्थिर दुनिया का असली चेहरा दिखाती है। वो चेहरा जिसे देखने से हम डरते हैं, पर जिसे नज़रअंदाज करने की कीमत हम बार बार चुकाते हैं। तालिब कहते हैं कि हम इंसान खुद को बहुत समझदार समझते हैं। हम भविष्य की भविष्यवाणी करना चाहते हैं। हम ग्राफ, आंकड़े, चार्ट और एनालिसिस के जाल में फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि अगर हम इनफ डेटा इकट्ठा कर लें तो हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन असली जिंदगी वैसी नहीं चलती। वह एक सीधी रेखा नहीं है, वह कोई गणितीय समीकरण नहीं है। जिंदगी उन पलों से बनती है जो अनियोजित होते हैं, और उन्हीं में छिपा होता है असली परिवर्तन। यही है ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान 3 बातों से पहचाना जाता है। वो अप्रत्याशित होता है, उसका असर बहुत गहरा होता है, और जब वो घट चुका होता है तो हम उसके पीछे की कहानी गढ़ने लगते हैं, जैसे हमें सब पहले से पता था। लेकिन ये सिर्फ बहाने होते हैं, खुद को दिलासा देने की कोशिश। सच ये है कि हमने कभी उसे आते हुए नहीं देखा। आप सोचिए, 9 नवंबर 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी, कोरोना महामारी, या फिर इंटरनेट का अचानक विस्फोट की तरह फैल जाना। क्या इन सबको किसी ने ठीक ठीक भविष्यवाणी की थी? नहीं। और फिर भी ये सारी घटनाएं इतिहास के रुख को बदलने वाली थी। ये सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, आपकी जिंदगी के लिए भी सच है। जिस प्रेम ने आपका दिल बदला, वो मुलाकात जो यूं ही हो गई, वो नौकरी जो एक ईमेल के कारण मिली, वो बीमारी जिसने सोचने का तरीका ही बदल दिया, ये सब आपके निजी ब्लैक स्वान हैं। तालिब बताते हैं कि हम 2 दुनिया में जीते हैं, मीडियोक्रिस्तान और एक्सट्रीमिस्तान। मीडियोक्रिस्तान में सब कुछ धीरे धीरे होता है, जैसे आपकी हाइट या वजन, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन एक्सट्रीमिस्तान में, जहां पैसा, सफलता, शेयर मार्केट, वायरल वीडियो और क्रैश होते हैं, वहां एक चीज पूरी गेम को बदल सकती है। एक यूट्यूब वीडियो मिलियंस तक पहुंच सकता है, एक लेखक करोड़ों कमा सकता है, एक वायरस पूरी दुनिया बंद कर सकता है। ये एक्सट्रीमिस्तान है, और यही ब्लैक स्वान पनपता है। लेकिन इंसान का दिमाग इस एक्सट्रीमिस्तान को समझ नहीं पाता। हम आरामदेह कहानियां चाहते हैं। हम दुनिया को समझने के लिए क्यों पूछते हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा नहीं हुआ, और फिर उस सवाल के पीछे कहानी बनाते हैं। तालिब इसे कहते हैं नैरेटिव फैलेसी, यानी हम तर्क नहीं खोजते, हम कहानी बनाते हैं, और इन कहानियों में हम सच्चाई खो बैठते हैं। इसी तरह हम लूडिक फैलेसी के शिकार भी हैं, मतलब हम जिंदगी को एक गेम समझ लेते हैं जिसमें सारे नियम तय हैं। जैसे डाइस फेंकने से 6 में से एक संख्या आएगी, प्रेडिक्टेबल, गणनात्मक। लेकिन असली जिंदगी वैसी नहीं है। यहाँ गेम का बॉर्डर ही हर सेकंड बदलता रहता है। खिलाड़ी बदलते हैं, नियम बदलते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब हार गए या कब जीतने वाले हैं। तालिब का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है टर्की और किसान की कहानी। एक किसान रोज एक टर्की को खाना देता है। टर्की सोचता है कि किसान उसका दोस्त है। हर दिन विश्वास बढ़ता जाता है। 100 दिन तक ऐसा चलता है। फिर आता है थैंक्सगिविंग का दिन, और उसी किसान द्वारा टर्की की गर्दन काट दी जाती है। टर्की के सारे डेटा फेल हो जाते हैं। यही होता है जब हम अतीत के डेटा पर भरोसा करके भविष्य की गारंटी मान बैठते हैं। अब बात आती है, तो करे क्या? अगर दुनिया इतनी अनिश्चित है, तो हम जिए कैसे? तालिब यहाँ उम्मीद की एक अनोखी खिड़की खोलते हैं। वे कहते हैं कि भविष्य की भविष्यवाणी मत करो, उस पर दाव मत लगाओ, बल्कि खुद को ऐसा बनाओ कि जब अनजानी घटनाएं घटे तो तुम या तो उनसे टूटो नहीं, या उनसे और मजबूत बन जाओ। इसे वे कहते हैं एंटी फ्रेजाइल, यानी ऐसा सिस्टम या इंसान जो केवल धक्का सहता नहीं, बल्कि उससे और बेहतर हो जाता है। ये सोच कहती है
जब जिंदगी तुम्हें हिला दे तो खुद को फिर से गढ़ो। तालिब अपने ट्रेडिंग करियर में यही करते थे। वो बड़ी रकम को सुरक्षित रखते थे और छोटी रकम को उन जगहों पर लगाते थे जहां से कोई बड़ा अप्रत्याशित फायदा हो सकता था। मतलब ज्यादातर पैसा बचाकर रखा जाता था और कुछ पैसे ब्लैक स्वान के इंतजार में छोड़े जाते थे। अगर कुछ बड़ा हुआ तो फायदा, नहीं हुआ तो नुकसान ना के बराबर। ये एक नई सोच थी, रिस्क लेने से ज्यादा खुद को रिस्क में डालने से बचने की सोच। तालिब उन विशेषज्ञों का खुला विरोध करते हैं जो टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ग्राफ दिखाते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें सब पता है। वे कहते हैं ये लोग सिर्फ अतीत को समझकर भविष्य का भ्रम बेचते हैं। असली जिंदगी में जो हो रहा है उससे ये उतने ही दूर है जितना कोई और। लेकिन ये हमें उस झूठी सुरक्षा का सपना बेचते हैं कि सब कंट्रोल में है। असल में तालिब एक बहुत साधारण बात कहते हैं, हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। और यही बात अगर हम स्वीकार कर लें तो हम ज्यादा समझदार, ज्यादा तैयार और ज्यादा जिंदा हो सकते हैं। और ये बात सिर्फ पैसा या बाजार की नहीं है, ये बात आपके रिश्तों, आपके करियर, आपके सपनों, हर उस चीज की है जो आपके जीवन को दिशा देती है। आपको ये तय नहीं करना कि आगे क्या होगा, आपको ये तय करना है कि अगर कुछ अकल्पनीय हो जाए तो आप उसे कैसे झेलेंगे। क्या आप खुद को फिर से खड़ा कर पाएंगे? क्या आप उस तूफान में अपना रास्ता ढूंढ पाएंगे? किताब का अंत बहुत निजी और भावनात्मक हो जाता है। तालिब बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस सोच को अपनाकर अपना जीवन बदला। वे किसी विश्वविद्यालय के टॉपर नहीं थे, कोई प्रोफेसर नहीं बने, लेकिन उन्होंने अनुभवों से, असफलताओं से और सबसे ज्यादा असमंजस से सीखा। वे कहते हैं दुनिया किताबों में नहीं, असली जिंदगी में है और असली जिंदगी में हर मोड़ पर एक ब्लैक स्वान आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए जब अगली बार आप अपने जीवन को प्लान करें तो याद रखिए, सबसे बड़ी चीजें उस प्लान में नहीं होंगी, वो अचानक आएंगी, बिना दस्तक दिए। और अगर आप तैयार हैं तो वही पल आपका जीवन बदल देंगे। कभी कभी जिस तूफान से आप डर रहे होते हैं वही आपको आपके असली रास्ते तक ले जाता है। और शायद उस तूफान के बीच में ही कोई ऐसा ब्लैक स्वान आपकी ओर उड़ता हुआ है जो आपके भीतर छिपे सबसे अनोखे संस्करण को जगा दे। दुनिया को हम जितना समझते हैं वह उससे कहीं ज्यादा गहरी, अनिश्चित और अराजक है। लेकिन अगर आप उस अराजकता को गले लगाना सीख लें तो वहां से वो ताकत निकलती है जो सबसे स्थिर दिखने वाली जिंदगी में भी नहीं मिलती। इसलिए अगली बार जब जिंदगी अचानक बदल जाए तो समझिए, शायद कोई ब्लैक स्वान आपकी किस्मत बदलने ही आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।